हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 11th का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है ग्रुप रेस्पेक्ट। ग्रुप रेस्पेक्ट का मतलब है समूह सम्मान। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। इसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि जो उद्देश्य है वो है टू क्रिएट अ हेल्दी एंड प्रोस्पेरस सोसाइटी, एक समृद्ध और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना। टू एक्सेप्ट द हैबिट ऑफ मैनुअल लेबर एज द बेसिस ऑफ ग्रुप रिस्पेक्ट, यानी कि शारीरिक श्रम की आदत को सामूहिक सम्मान के आधार के रूप में स्वीकार करना। ठीक है। और थर्ड है आपका टू इंस्पायर द स्टूडेंट्स फॉर कोऑपरेशन व्हाइल वर्किंग इन अ ग्रुप, मतलब कि समूह में काम करते समय, ठीक है, छात्रों को सहयोग के लिए जो है वो प्रेरित करना। गैदरिंग ऑफ मोर देन वन पर्सन इज कॉल्ड अ ग्रुप। जब एक से ज्यादा इंसान जो है वो इकट्ठे होते हैं तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। अ ग्रुप प्लेज अ विटल रोल इन सिविलाइज सोसाइटी। तो एक ग्रुप जो होता है वो एक सभ्य समाज में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इट एनहेंसेस म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपसी सहयोग बढ़ता है। अ ग्रुप कैन बी कंसिडर्ड अ सक्सेसफुल ग्रुप ओनली इफ इट इज फ्री फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन। तो एक ग्रुप को जो है वो सक्सेसफुल ग्रुप जो है वो तभी कहा जा सकता है जब वहां पर किसी भी तरीके का भेदभाव धर्म के नाम पर, जाति, कलर और क्रीड के नाम पर जो है वो ना किया जाए। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज एंड हेट्रेड आर जस्ट लाइक टर्माइट फॉर अ ग्रुप। तो जो है अगर हम किसी चीज में अवसर ढूंढते हैं, ठीक है, या नफरत रखते हैं, तो ये एक ग्रुप के अंदर जो है वो एक दीमक की तरह है जो उस ग्रुप को जो है वो खत्म कर देगा, खोखला कर देगा। If we want self-respect, then we will have to adopt a positive approach to respect others. अगर हम सेल्फ रेस्पेक्ट चाहते हैं, ठीक है, यानी कि खुद की रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो हमें जो है वो पॉजिटिव रखना होगा दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है। देयर इज अ वाइज सेइंग, एज यू सो सो शैल यू रीप। तो एक कहावत है कि जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। ठीक है। सूनर और लेटर वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर डीड। तो चाहे जल्दी हो जाए चाहे देर से, ठीक है, जो भी हमने काम किया है उसका रिजल्ट जो है वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। इफ वी एक्सेप्ट रिवॉर्ड्स फॉर आवर गुड डीड्स ग्लैडली, then we should have no problem in owning up the responsibility for our bad deeds instead of blaming others. अगर हम अपने अच्छे काम को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए रिवॉर्ड्स लेते हैं, ठीक है, शाबाशी लेते हैं, तो हमें हमारे जो गलत किए हुए काम है, ठीक है, या जो हमारे द्वारा किए गए बुरे काम है, उसको भी जो है हमें दूसरों के ऊपर उसका ब्लेम डालने के बजाय उसे भी स्वीकार करना चाहिए। इन डूइंग सो इनडायरेक्टली दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स द रीजन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो ऐसा जब हम करेंगे तो हम जो है वो दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसका कारण जो है वो बन रहे हैं। इट स्ट्रेंथन अवर मॉरल वैल्यूज। इससे हमारा जो नैतिक मूल्य है वो मजबूत बनेगा। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और ये आज के समय की जो है वो जरूरत है। ठीक है। Activity 1. Let us tick the suitable option against each statement in the table given below. तो जो भी सही है आपके अकॉर्डिंग आपने उस पे जो है वो टिक करना है। Let us analyze ourselves so that our concept regarding group respect becomes clear. तो अब इसको एनालाइज करते हैं ताकि हमारा ग्रुप रिस्पेक्ट के प्रति जो भी हमारा नजरिया है, ठीक है, वो क्लियर हो सके। तो जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है नेवर, कभी नहीं आप उसको फॉलो करते, रेयरली, मुश्किल से ही कभी फॉलो करते हैं, ठीक है, सम टाइम जो है कभी कभार फॉलो करते हैं, ऑफन अक्सर फॉलो करते हैं, ऑलवेज या हमेशा फॉलो करते हैं। ठीक है। तो जो भी आप सोचते हैं या जो भी आपका आंसर होगा आप उसके अकॉर्डिंग टिक करेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें हम जो है वो खुद को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो किस तरीके के बिहेवियर जो है हमारा है। आई थिंक अबाउट रिस्पेक्ट। मैं रिस्पेक्ट के बारे में सोचती हूँ, ठीक है, तो हमेशा सोचती हूँ, तो मैं ऑलवेज पे मैंने टिक किया है। आई नीड रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ। मुझे रिस्पेक्ट की जो है वो जरूरत है, ठीक है, तो हमेशा होती है, तो मैंने ऑलवेज पे टिक किया है। आई कंसिडर इट गुड टू रिस्पेक्ट अदर। मैं मानती हूँ कि दूसरों को रिस्पेक्ट करना भी अच्छा है, हमेशा ऐसा मानती हूँ, तो मैंने ऑलवेज पे टिक किया है। आई टेक हेल्प ऑफ अदर्स टू सेटिस्फाई माई नीड्स। मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों की मदद लेती हूँ, ठीक है, तो समटाइम्स कभी कभार लेती हूँ। ठीक है। वैसे बच्चों हम लोग अक्सर देखो जो है जब दूध वाला हमें घर में दूध देने आता है तो वो हमारी हेल्प कर रहा है ना, जो स्वीपर जो है वो सड़कों की सफाई करते हैं तो वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग हेल्प जो है वो अक्सर लेते हैं, बट मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे समटाइम्स पे टिक किया है। ठीक है।
आई ऑलवेज रिमेन कीन टू हेल्प अदर, मैं हमेशा जो है वो कह सकते हो उत्सुक रहती हूँ दूसरों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो अक्सर मैं ऐसा रहती हूँ, तो मैंने ऑफन पे क्लिक किया है। आई थिंक ऑफ वर्किंग इन अ ग्रुप, मैं ग्रुप में काम करने का सोचती हूँ, कभी कभार सोचती हूँ, ठीक है। तो सम टाइम पे मैंने टिक किया है। आई प्रेफर सेल्फिशनेस इन लाइफ, मैं जो है वो सेल्फिशनेस जो है वो लाइफ में, अगर मतलब कि स्वार्थीपन जो है वो लाइफ में अपना के रखती हूँ, ठीक है, उसको पसंद करती हूँ। तो ऐसा मैं कभी नहीं करती, तो मैंने नेवर पे टिक किया है। आई एम इन फेवर ऑफ इम्पार्शियलिटी इन अ ग्रुप, ग्रुप में मैं किसी भी तरीके की निष्पक्षता के जो है फेवर में होती हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो कभी कभार होती हूँ ऐसा, तो मैंने सम टाइम पे टिक किया है। आई टेक द रिवॉर्ड ऑफ गुड रिजल्ट माई सेल्फ, मैं जो भी मेरा अच्छा रिजल्ट है, ठीक है, उसके लिए खुद को मैं खुद ही रिवॉर्ड दे देती हूँ। तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, तो मैंने नेवर पे टिक किया है, ठीक है। Activity 2. In this activity, the student will assume that they are inhabitants of the village. तो इस एक्टिविटी में बच्चे जो है वो जो है मानेंगे कि वो जो है वो गांव के वासी हैं, ठीक है। Of the story given below and all the imaginary incidents have taken place before them. और एक आपको घटना दी गई है, इमेजिन करना है आपने कि वो सब घटना जो है वो आपके सामने हुई है, ठीक है। The students assuming themselves a part of the village will also answer a few questions. तो अब आप उस विलेज का पार्ट है, ठीक है, तो आपने जो है वो कुछ आंसर्स जो है उसको क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो आपने देने हैं। द पीपल ऑफ योर विलेज आर वेरी इनोसेंट, आपके गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है वो इनोसेंट है, मासूम है। दे डू मैनुअल लेबर इन ऑर्डर टू रन देयर फैमिली, वो मैनुअल लेबर मतलब हाथों से काम करते हैं, जैसे कोई खेती करता होगा, कोई मजदूरी करता होगा, ताकि उनका परिवार जो है वो चल सके। लिविंग विद अंडरस्टैंडिंग हैज बिकम देयर नेचर, आपसी समझ के साथ जीना जो है वो उनका नेचर बन चुका है, ठीक है। सम कनिंग एंड क्लेवर पीपल सक्सीड इन डिवाइडिंग द विलेजेस विद देयर मोटिव टू केटर देयर अल्टीरियर मोटिव्स, तो कुछ चालाक और या फिर कह सकते हो जो चतुर लोग हैं वो अपनी चालों से गांव को बांटने में जो है वो सफल हो गए हैं, ठीक है, ताकि वो अपने गुप्त मंसूबों को जो है वो पूरा कर सके। द डिफरेंट ग्रुप ऑफ विलेजेस गेट एंगेज इन राइवलरी, तो ये जो गांव के जो अलग अलग ग्रुप हैं ये आपस में अब लड़ने झगड़ने लगे हैं। पीपल विद नेगेटिव थिंकिंग डोंट वांट म्यूचुअल सोशल रिलेशन, बट पीपल विद पॉजिटिव थिंकिंग वांट पीस एज इट बिफोर, तो जिनकी नेगेटिव थिंकिंग है, ठीक है, वो तो आपसी जो है वो रिलेशन नहीं बनाना चाहते, आपसी सामाजिक रिलेशन जो है वो नहीं बनाना चाहते। लेकिन जो पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं वो जो है वो गांव में शांति जो है, जैसे पहले उनकी गांव में शांति थी वैसी ही शांति वो बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो इंसिडेंट सुन लिया, अब आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विल यू इग्नोर द डिवीजन ऑफ द विलेजेस इनटू डिफरेंट ग्रुप, क्या ये इस तरीके से जो डिवीजन हुआ है गांव में अलग अलग ग्रुप्स में, क्या आप उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो नो, आई विल नॉट इग्नोर द डिवीजन ऑफ द विलेजेस इनटू डिफरेंट ग्रुप, नहीं मैं उसे इग्नोर नहीं करूंगी, ठीक है। व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू एडवाइज द विलेजर्स, आप गांव वालों को एडवाइस देने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। टू एडवाइज द विलेजर्स आई विल रिमाइंड देम ऑफ पास्ट टाइम, गांव वालों को सलाह देने के लिए मैं उन्हें बीते समय की जो है वो याद दिलाऊंगी, ठीक है। Where they used to get along with each other and will try to explain the motives of these cunning people through a story, और जहां वे एक दूसरे के साथ जो है वो मिलते थे और मैं एक कहानी के माध्यम से जो है वो इन चालाक लोगों के इरादों को समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सपोज द कनिंग पीपल, आप इन चालाक लोगों को किस तरीके से जो है एक्सपोज करेंगे। आई विल ट्राई टू befriend these cunning people to know their motives, मैं इन लोगों के साथ दोस्ती करूंगी, इन चालाक लोगों के साथ, ताकि मैं इनका जो भी मोटिव है, ठीक है, या कह सकते हो जो भी इनका जो है इरादा है उनको मैं जान सकूं। एंड आई विल कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट देम टू एक्सपोज, और मैं इनके खिलाफ जो है वो सबूत इकट्ठे करूंगी ताकि इनको जो है वो मैं गांव वालों के सामने जो है वो एक्सपोज कर सकूं, ठीक है, उनको जो उनका असली चेहरा आप कह सकते हो कि दिखा सकूं। Which method will you adopt to safeguard the respect of the different group, विभिन्न समूहों के सम्मान की रक्षा करने के लिए आप कौन सा तरीका जो है वो अपनाएंगे, ठीक है। तो आंसर लिखा है हमने, टू सेफगार्ड द रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप आई विल रिमाइंड देम ऑफ दोज डेज इन द डेज व्हेन दे यूज्ड टू गेट अलोंग विद ईच अदर एंड यूज्ड टू लिव इन हार्मनी, ठीक है। तो विभिन्न समूहों के सम्मान की रक्षा के लिए जो है वो मैं उन्हें उन दिनों की याद दिलाऊंगी जब वे एक दूसरे के साथ मिलते थे और सद्भाव से रहते थे, ठीक है, भाईचारे के साथ रहते थे। विल यू पैट योर बैक योरसेल्फ फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ पीस इन द विलेज,
तो गांव में शांति स्थापित करने के लिए क्या आप खुद अपनी पीठ थपथपाएंगे? नो, इंस्टेड ऑफ पैटिंग माई ओन बैक आई वुड प्रेज द विलेजर्स। ठीक है, तो मैं अपनी पीठ थपथपाने के बजाय जो है वो गांव वालों की तारीफ करूंगी, बिकॉज ड्यू टू देयर अंडरस्टैंडिंग द रिस्टोरेशन ऑफ पीस वॉज पॉसिबल इन द विलेज। क्योंकि उनकी सूझबूझ से जो है वो गांव में शांति जो है वो संभव जो है वो हो पाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पुट अ टिक और क्रॉस टू शो वेदर द डिफरेंट मेथड फॉर ग्रुप रिस्पेक्ट गिवन बिलो आर राइट और रॉन्ग। तो नीचे आपको कुछ तरीके दिए गए हैं। ठीक है, तो आपने इसमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, जो कि ग्रुप रिस्पेक्ट जो है उसको फॉलो करता है या नहीं करता। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यूज ऑफ हम्बलनेस, ठीक है, यानी कि नम्रता का जो है वो इस्तेमाल करना, तो ठीक है, इससे ग्रुप का रिस्पेक्ट बना रहेगा, तो हमने टिक कर दिया। टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, तो इससे जो है वो ग्रुप का रिस्पेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने क्रॉस कर दिया। टू यूज हार्श वर्ड, मतलब कठोर शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है, तो उससे भी ग्रुप रिस्पेक्ट नहीं बनेगा, तो क्रॉस कर दिया। टू कीप पेशेंस, सब्र रखना, ठीक है, इससे ग्रुप का रिस्पेक्ट बना रहेगा, तो हमने टिक कर दिया है। ठीक है, टू ट्रीट विद लव, एक दूसरे को जो है वो प्यार से जो है वो मतलब कि बातचीत करना, ठीक है, या उसके साथ व्यवहार करना, तो इससे जो है वो ग्रुप का रिस्पेक्ट बना रहेगा, तो हमने टिक कर दिया। टू शो ऑफ एंड एक्सप्लॉइट, ठीक है, दिखावा करना, उनका शोषण करना, इससे ग्रुप का रिस्पेक्ट नहीं बनेगा, तो क्रॉस कर दिया। टू रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर, दूसरों की जो फीलिंग्स है उसको भी रिस्पेक्ट करना, ठीक है, तो इससे ग्रुप का रिस्पेक्ट बना रहेगा, तो इसलिए इसमें टिक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान। तो इस टॉपिक को पढ़ने के इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? सेल्फ एस्टीम एज अ सोर्स फॉर पर्सनालिटी बिल्डिंग। तो पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व निर्माण के रूप में जो है वो आप कह सकते हो आत्मसम्मान। ठीक है, टू रियलाइज द लॉस ड्यू टू ओवर सेल्फ एस्टीम, यानी कि अति स्वाभिमान के कारण होने वाले नुकसानों का एहसास करना। ठीक है, to encourage the students low motivated peers to be at par with others, छात्रों को ना प्रोत्साहित करने के लिए कम प्रेरित साथियों को दूसरों के बराबर होने के लिए जो है वो प्रेरित करें। ठीक है, सेल्फ एस्टीम इज एक्चुअली अनदर नेम फॉर पर्सन्स इंट्यूटिव एबिलिटी। तो जो है हम कह सकते हैं कि जो आत्मसम्मान है, ठीक है, वो जो है वो दूसरा नाम है इंसान की सहज क्षमता का। This means how much a person knows about himself and how important he considers himself. इसका मतलब है कि एक इंसान जो है वो खुद को कितना जानता है और वो खुद को कितना important जो है वो मानता है। ठीक है, psychologists use the word self-esteem to mean how much we like ourselves. तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सेल्फ एस्टीम यानी कि जो आत्मसम्मान है उसका ये अर्थ लगाते हैं कि हम जो है वो कितना खुद को पसंद करते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो खुद से कितना अटैच है हम। अ पर्सन विद हाई सेल्फ एस्टीम बिहेव बेटर इन मेनी सोशल एस्पेक्ट। तो जिन लोगों का सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान जो है वो हाई होता है, ऊंचा होता है, वो समाज में अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, व्यवहार करते हैं। एज हिज एबिलिटी टू वर्क इंक्रीजेस ही फील्स मोर रिस्पॉन्सिबल। अब उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो खुद को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानने लगता है and becomes a better citizen, और एक अच्छा नागरिक जो है वो बन जाता है। ठीक है, सेल्फ एस्टीम इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन बिल्डिंग द ट्रू पर्सनैलिटी ऑफ ए स्टूडेंट। जो आत्मसम्मान है वो किसी भी विद्यार्थी का पर्सनैलिटी उसमें डेवलप करने के लिए जो है वो एक जरूरी गुण है। ठीक है, जो कि उसके अंदर होना ही चाहिए। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास शुड रियलाइज दैट मेनी ऑफ हिज पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हर बच्चे को जो है वो ये एहसास होना चाहिए कि हर इंसान का, ठीक है, जो व्यक्तित्व है वो दूसरों से अलग है, एंड दैट ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, और इसके अलावा वो एक समाज का जो है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ठीक है, एट द स्कूल लेवल टीचर कैन इंस्टिल दीज क्वालिटीज इन द स्टूडेंट इन अ नंबर ऑफ सिंपल कैजुअल वे। तो शिक्षक जो है वो इन गुणों को जो है वो स्थापित कर सकता है बच्चों में। ठीक है, कि ये जो सेल्फ एस्टीम का गुण है वो शुरू से उसके अंदर जो है वो आ जाए। तो पॉजिटिव प्रोसेस जो है वो क्या क्या है? पॉजिटिव कन्वर्सेशन, ठीक है, यानी कि पहले सकारात्मक बातचीत होगी, फिर गुड इन्फ्लुएंस यानी कि उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, फिर जो है गुड इन्फ्लुएंस से क्या हो जाएगा, गुड एप्लीकेशन यानी कि उसके अच्छे परिणाम आएंगे, अगर अच्छे परिणाम आ गए फिर गुड रिजल्ट उसका अच्छा अनुप्रयोग होगा। ठीक है,
फिर ये एक तरीके का सर्कल है जो कि कंटिन्यू जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। एक्टिविटी 1, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास विल पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस एक्टिविटी में जो है वो पार्ट लेंगे। दे विल बी गिवन सम क्वेश्चंस व्हिच विल हैव टू बी आंसर्ड ब्रीफली। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसका आपने जो है वो संक्षेप में जो है वो फर्स्ट है, आई एम वेरी हैप्पी व्हेन समवन प्रेजेस मी। मैं बहुत खुश होती हूँ जब कोई मेरी तारीफ करे। सेकेंड है, माई फेलो स्टूडेंट से दैट माई मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग टू अदर्स भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, या फ्रेमिंग स्टोरी भी लिख सकते हो, इज वेरी गुड। तो मेरे जो साथी जो छात्र हैं वो कहते हैं कि मेरा जो किसी को समझाने का तरीका है, ठीक है, या फिर स्टोरी जो है वो बनाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। थर्ड है, माई फैमिली इज वेरी हैप्पी व्हेन, मेरी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा खुश होती है जब मैं हेल्प समवन, जब मैं किसी की मदद करता हूँ या मेरे मार्क्स जो है वो अच्छे आते हैं। ठीक है, तो आपने कोई एक ऑप्शन जो है वो लिखना है। एट द एंड ऑफ द पीरियड द टीचर विल बी एबल टू नो द ओपिनियन ऑफ ईच स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर आंसर। तो ये जो आपने आंसर किए होंगे इसके अकॉर्डिंग टीचर जो है वो आपको जो है वो अच्छे तरीके से जान पाएंगे और आपके ओपिनियन को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। ठीक है, द टीचर कैन आस्क सम स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप एंड आंसर द क्वेश्चन। टीचर जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि वो खड़े हो जाएं और इस क्वेश्चन का आंसर करें। दिस विल गिव देम अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। इससे क्या होगा, इससे उनमें कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। ठीक है, एक्टिविटी 2, द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कलेक्टेड ऑन द फैक्ट दैट हाउ मच दे नो अबाउट देयर क्लासमेट। जो ओपिनियन है वो इस मैटर पे लिया जाएगा कि वो कितना अपने क्लासमेट को, ठीक है, जो एक क्लास में पढ़ने वाले जो दूसरे छात्र हैं उनको कितना अच्छे तरीके से वो जानते हैं। एवरीवन हैज सर्टेन innate qualities but sometimes we are unaware of these qualities। देखो हर स्टूडेंट जो है, ठीक है, या हम सिर्फ स्टूडेंट नहीं कह सकते, हर इंसान में कोई ना कोई जो है वो गुण होता है, लेकिन अक्सर वो इन गुणों को जो है वो पहचानता नहीं है। इफ अ पर्सन और स्टूडेंट इज प्लेस्ड इन द सोसाइटी, अगर किसी इंसान की, ठीक है, या आप कह सकते हो किसी छात्र की सोसाइटी में तारीफ होती है, समाज में तारीफ होती है, इट नॉट ओनली मेक्स हिम हैप्पी बट इट ऑल्सो इंक्रीजेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन दैट क्वालिटी। तो इससे न सिर्फ वो खुश होगा बल्कि अपनी इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है, देन ही डेवलप दिस क्वालिटी विद मोर एंथुजियाज्म। और फिर वो इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा और जोश से भर जाएगा। ईच स्टूडेंट इन द क्लास विल बी आस्क्ड टू राइट हिज नेम ऑन अ पेज। हर स्टूडेंट को कहा जाएगा कि वो एक पेज पर अपना नाम लिखे। देन द पेजेस बियरिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स विल रीच एवरी स्टूडेंट वन बाय वन। तो जिस पेज पे भी नाम लिखा होगा वो एक एक करके हर स्टूडेंट के पास जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर और इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। तो या तो बेंच वाइज की आप अपने बैक जो है वो सीट्स पे जो है वो पेज पास आउट करते जाओ। ठीक है, इस तरीके से जा सकता है, या रोल नंबर के अकॉर्डिंग जा सकता है। ईच स्टूडेंट विल रीड द नेम रिटन ऑन द पेज। हर स्टूडेंट जो है वो उस पेज पर लिखे हुए नाम को पढ़ेगा and write a positive sentence about that student according to his observation about that student। अब जो भी दूसरे विद्यार्थी को लगता है, ठीक है, कि उसके अंदर ये अच्छी बात है या उसके लिए कोई पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो उस पेज पर जो है वो लिखेगा। ठीक है, द एक्टिविटी विल कंटिन्यू अंटिल ऑल द स्टूडेंट्स हैव रिटन देयर सेंटेंस ऑन ऑल द पेजेस। तो जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं, जब तक सबने उन सबके पेजेस पर आंसर नहीं लिख दिया तब तक ये एक्टिविटी जो है वो चलती रहेगी। द आंसर विल कलेक्ट द पेजेस फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट। उसके बाद जो है ये एक्टिविटी वाला पेज जो है वो टीचर जो है वो कलेक्ट कर लेंगे आप लोगों से एंड आस्क एवरी स्टूडेंट टू रीड द पेज बियरिंग हिज नेम इन टर्न्स। और उसके बाद जो है वो आपको अपने नाम का पेज है वो दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप उसे जो है वो टर्न वाइज जो है वो रीड करें। ठीक है, मेनी ऑफ द गुड क्वालिटीज ऑफ द स्टूडेंट विल हैव बीन रिटन ऑन द पेज। बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज, अच्छे गुण जो है वो इसमें लिखे गए हैं पेजेस में स्टूडेंट्स के। व्हेन अ स्टूडेंट रीड अबाउट हिमसेल्फ he becomes aware of some of his inner qualities। तो जब स्टूडेंट जो है वो अपने क्वालिटीज के बारे में पढ़ेगा, ठीक है, अपने बारे में जानेगा, तो उसको कुछ उसके अंदर छुपी हुई जो क्वालिटीज हैं या गुण है उसके बारे में भी उसे पता चलेगा जिसका उसने अब तक एहसास नहीं किया था। ठीक है, मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस विल ऑल्सो बी क्रिएटेड इन हिम। तो इससे वो मोटिवेट होगा, ठीक है, और उसमें जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बनेगा। इन टाइम परमिट्स द टीचर कैन ऑल्सो ask some shy student to read out their pages in front of the class। अगर टीचर के पास टाइम होगा तो वो जो बच्चे शर्मीले बच्चे होते हैं जो सामने आकर जो है वो फ्रंट फेस नहीं करना चाहते, ठीक है,
दूसरे स्टूडेंट के सामने नहीं बोलना चाहते, उनको भी बोलेंगे कि वो भी अपना पेज ले और क्लास में सामने आकर रीड करे। दिस विल रिमूव द हेजिटेशन ऑफ दीज स्टूडेंट, इससे क्या होगा, उनके मन में जो हेजिटेशन है, घबराहट है, ठीक है, वो हट जाएगी। एंड ऑल्सो क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, और उनमें आत्मसम्मान जो है वो बनेगा। इन देयर माइंड दैट दे आर नो लेस देन एनीवन एल्स, कि उनके दिमाग में भी आएगा कि वो भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी 3, help of this activity the students can get to know much about themselves with the help of a questionnaire or statement table। तो ये जो आपको क्वेश्चनरी दी गई है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स अपने बारे में बहुत कुछ जो है वो जान पाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स विल बी प्रेज्ड फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चन इन द अफर्मेटिव एंड विल गाइडेड बाय द टीचर द स्टूडेंट आंसर इन द नेगेटिव। अगर आंसर जो है वो अफर्मेटिव है, यानी कि पॉजिटिव आंसर दिया है, सकारात्मक आंसर दिया है, तो टीचर जो है वो तारीफ करेंगे, ठीक है। और अगर जो है वो आंसर नेगेटिव दिया गया है, तो टीचर जो है वो बच्चों को गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है आई कैन सिंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ, ठीक है, तो मैंने नो पे टिक किया है। तो यहाँ पे टीचर जो है वो मुझे गाइड कर सकते हैं कि देखो आपको लगता है, लेकिन आप अगर रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप भी जो है वो बहुत अच्छा गा सकते हैं। माई क्लासमेट्स लव माई कंपनी, मेरे जो क्लासमेट्स है, मेरे सहपाठी है, उनको मेरे साथ रहना जो है वो अच्छा लगता है, तो शायद अच्छा लगता है, ठीक है, मैंने परहैप्स पे कर दिया। आई विल श्योरली अचीव माई गोल्स इन लाइफ, मैं जो भी मैंने अपने लाइफ में जो भी मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े होकर बनूं, जो भी मेरा गोल है उसको मैं पक्का अचीव कर लूंगी, तो मैंने यस पे टिक किया है। आई फील आई एम नॉट वेरी ब्यूटीफुल, मुझे लगता है मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ, तो ये ऐसा मुझे नहीं लगता, तो मैंने नो पे टिक किया है। नन ऑफ माई क्लासमेट्स कैन प्ले टेबल टेनिस एज गुड एज आई, तो कोई भी जो सहपाठी है मेरी क्लास में वो मेरे जितना अच्छा टेबल टेनिस नहीं खेल सकता जितना कि मैं खेल सकता हूँ, तो मुझे ऐसा ही लगता है, तो मैंने यस पे टिक किया है, ठीक है। 6th पॉइंट है इसका, आई हैव द गट्स टू स्पीक आउट माई डिसलाइक, मेरे में ये हिम्मत है कि मैं अपने जो भी मुझे चीज ना पसंद है वो मैं बोल सकूं, ठीक है, तो मुझ में ये नहीं है, तो मैंने नो पे टिक किया है। आई रैंक मच हायर अमंग द ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, मैं क्लास 11th के जो होशियार बच्चे हैं उनसे भी ज्यादा अच्छा जो है वो मार्क्स जो है वो स्कोर करता हूँ, ठीक है, या रैंक लेकर आता हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ, तो मैंने यस पे टिक किया है। द फुटबॉल टीम ऑफ माई स्कूल लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट, जो फुटबॉल टीम है उसने मेरी गलती की वजह से जो है वो स्कूल मैच जो है वो हार गई, ठीक है, तो शायद उस वजह से हारे होंगे, तो मैंने परहैप्स पे टिक किया। ऑल माई टीचर्स लाइक मी अ लॉट, सारे मेरे जितने भी टीचर्स है वो सब मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने यस पे टिक किया है, ठीक है। आफ्टर इवेल्युएटिंग दीज एक्टिविटीज टीचर विल आइडेंटिफाई द स्टूडेंट विद लो सेल्फ एस्टीम, तो अब जो बच्चे इस पे जो है वो यस और नो के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे ना, तो टीचर को पता चल जाएगा कि किन में आत्मसम्मान की कमी है। दे विल ऑल्सो वांट द स्टूडेंट्स विद हाई सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस नॉट टू बिकम एरोगेंट, और जिनमें ज्यादा सेल्फ एस्टीम है, ज्यादा आत्मसम्मान है या ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उनको टीचर जो है वो वार्निंग देंगे, ठीक है, चेतावनी देंगे कि वो एरोगेंट ना बन जाए, ठीक है, यानी कि घमंड ना करें। In this way, the mental aspect will be discussed at the class level with the help of one another in order to maintain mental balance. तो इस तरीके से क्लास में जो है वो इस मेंटल एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाएगा ताकि मेंटल बैलेंस जो है वो बना रहे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।